जम्मू कश्मीर, जहाँ ठंडी ठंडी बर्फ़ पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जहाँ सभी सेना के जवान एक साथ ड्यूटी कर रहे थे और आपस में बर्फ़ के साथ मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और अपनी ड्यूटी पर अपना पूरा फोकस जमाए खड़े थे। लेकिन ठंडी ठंडी ब्यार चल रही थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना था। सर्दियों के दिन थे और सभी जवान अपनी अपनी गन लेकर और अपना अपना बैग लेकर ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन इन्हीं ज़बानों में एक ज़बान था जिसका नाम है मिस्टर गजेंद्र। वह कहीं पर थोड़ी साइड में जाकर मायूस सा बैठा हुआ था। सभी ज़बानों ने सोचा कि ये हमारा दोस्त क्यों बैठा है मायूस। सभी ज़बान भागते हुए उसके पास गए, उससे पूछने लगे कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने मायूस क्यों बैठे हुए। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। सभी ज़बान उसके पास गए और उससे पूछने लगे कि भाई बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ, तुम कितने मायूस क्यों हो। तो वह ज़बान उसे बहुत ज़्यादा बूझने के बाद उस ज़बान ने कहा कि भाई मुझे घर जाए हुए 10 साल हो गए। 10 साल से मैं अपने घर पर नहीं गया हूँ। 10 सालों के बाद मैंने हर बार छुट्टी की कोशिश की, लेकिन मैं अपने घर वालों से नहीं मिल पाया हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं अगले 10 सालों से, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिल पाया हूँ। हर बार छुट्टी की कोशिश करता हूँ, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाती है। और भाई रक्षाबंधन भी आने वाली है। मेरी बहन जो छोटी थी, अब तो वो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। हर साल वो घर की चौखट पर बैठकर मेरा इंतज़ार करती है कि भैया इस बार पक्का आएंगे और मुझसे राखी बंधाएंगे। लेकिन मुझे 10 साल हो गए, मैं अपनी बहन से आज तक नहीं मिल पाया हूँ और रक्षाबंधन के कुछ ही दिन रह गए हैं और छुट्टी की अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। पता नहीं इस बार छुट्टी मिल पाएगी या नहीं। सभी ज़बानों ने उनका दिल बहलाते हुए कहा कि भाई टेंशन मत लो, इस बार छुट्टी तुम्हें पक्का मिलेगी और तुम अपनी बहन से ज़रूर मिल पाओगे। इस बार रक्षाबंधन तुम अपनी बहन के साथ मनाओगे। इस तरह सभी ज़बानों ने उसका दिल बहलाया और उसे थोड़ा खुश किया। लेकिन वह ज़बान जैसी शाम हुई, वह आर्मी के हेडक्वार्टर में चला गया छुट्टी मांगने के लिए। जैसे ही आर्मी के हेडक्वार्टर में वह अंदर गया तो उसने देखा सभी सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे और सर बहुत ही ज़्यादा मायूस खड़े थे। पता नहीं उस लगता था कहीं जंग छिड़ गई थी, पता नहीं। लेकिन मैं डराता हुआ अंदर ऑफिस के लिए अंदर बढ़ता चला गया। अंदर जाकर देखा तो सर एक चेयर पर बैठे किसी लोगों से बात कर रहे थे। मैं थोड़ी देर बाहर बैठकर थोड़ा इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद जैसे ही मेरा नंबर आया और मैं अंदर हेडक्वार्टर के अंदर चला गया तो मैंने देखा कि सर कुछ ऐसे सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे थे। मैं गया और मैंने कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए। सर ने कहा क्यों चाहिए। सर मैंने कहा मैं 10 सालों से घर नहीं गया हूँ। सर चिल्लाते हुए बोले कि अगर हर कोई तुम्हारी तरह छुट्टी का बहाना करके देश यहाँ से चला जाएगा तो ये बताओ इस देश को कौन संभालेगा। तुम्हें पता नहीं है, देश चिल्ला गुस्सा होकर बोले कि तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तान से हमारा संबंध अभी ठीक नहीं है और लड़ाई चल रही है और तुम्हें छुट्टी की पड़ी हुई है। और मैं मायूस हो गया। मैंने कहा सर मुझे अपने घर वालों से मिले 10 साल हो गए, मैं अपनी बहन से आज तक नहीं मिल पाया हूँ। मेरी बहन जो हर बार सिर्फ यही राह देखती है कि भैया इस बार पक्का आएंगे। अरे तुम्हें पता है ना कि कितनी कंडीशन ख़राब है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़ चुका है। अगर तुम चले गए तो बताओ देश को कौन संभालेगा, कौन संभालेगा हमारे देश की जनता को। और क्या तुम्हें पता है अगर तुम चले गए तो हमारे देश के लोग क्या रक्षाबंधन मना पाएंगे। तुम्हें लगता है कि हमारे देश में तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे देश की जनता पर हमला कर देंगे, इससे कि तुम्हें अच्छा लगेगा। ज़बान मायूस हो गया। ज़बान ने फिर कहा कि सर मैं बस इस बार चले जाने दो मुझे, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। सर ने कहा कि कुछ टाइम रुको, मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। और ज़बान बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया। उसे ये अंदर ही टेंशन सताए जा रही थी कब मैं अपने घर वालों से मिल पाऊँगा, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल बाद वह अपने घर वालों से मिलने वाला था। आर्मी के कैप्टन आए और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें सिर्फ 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और रक्षाबंधन के शेष 6 दिन रह गए थे। पता नहीं घर पहुंच पाएगा या नहीं। इस टेंशन में वह एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और इतना मायूस होता है। लेकिन सभी ज़बान उसके बारे में फिर आकर सोचते कि भाई क्या हुआ, छुट्टी तुम्हें मिल पाई या नहीं। वो कहता है कि भाई मुझे लगता है कि इस बार भी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। मुझे लगता है कि मैं इस बार भी अपने घर वालों से नहीं मिल पाऊँगा। बस यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है और अंदर अंदर ही सताए जा रही है। लगता है मेरी किस्मत में घर वालों से मिलना ही नहीं लिखा है।
लगता है मैं इस बार यहीं बॉर्डर पर ही वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। अरे भाई ऐसा मत कहो यार, ये तो सब गलत बातें हैं। आप, मुझे लगता है कि मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा जाकर, सभी सेना के जवान कहते हैं कि मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा जाकर तुम्हारी छुट्टी के लिए। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन वीडियोज़ अगर आप दिलचस्प रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप खुद बताइए कमेंट करके कि क्या उस आर्मी के जवान को छुट्टी मिल पाएगी? क्या वो अपने परिवार से 10 साल बाद मिल पाएगा? क्या वो अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मना पाएगा? सुनने के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप भी अच्छी लगती है आर्मी की कहानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिए। एक सेना के जवान है, अपनी राय कमेंट में जरूर और कमेंट कीजिएगा। क्या वो जवान जो अपनी बहन से 10 साल में नहीं मिला था, क्या वो अपनी बहन से मिल पाएगा? जिसका उसके परिवार वाले, उसकी फैमिली वाले इसी तरह की इंतजार कर रहे होंगे क्या वो अपने घर वालों से अच्छी तरह मिल पाएगा? हमारे पेज यदि आप भी दिलचस्प रखते हैं, इस कैसी लगी आपको ये कहानी हमारे ज़बान की, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई सोच और नई उड़ान के साथ। जय हिंद, जय